क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की शुरुआत में एक दिव्य शक्ति जो अदृश्य, अजय और असीम है, कैसे अस्तित्व में आई? आज हम जानेंगे देवी आदि शक्ति जो निराकार ऊर्जा का प्रतीक है और भगवान शिव जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। इन दो महाशक्तियों के रहस्य और उनके विभाजन की कथा, कैसे शिव और शक्ति जो एक समय अर्धनारीश्वर के रूप में एक थे, अलग होकर भी हमेशा साथ रहे। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब शून्यता से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश आदि शक्ति के रूप में रूपांतरित हो गया जो ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक है। आदि शक्ति, जिन्हें आद्याशक्ति, पराशक्ति और महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च, प्राचीन, स्त्रीत्व और निराकार ऊर्जा का प्रतीक है। वह सभी कारणों की मूल कारण और सभी अस्तित्व की स्रोत है। हालांकि वह निराकार है, परंतु जब भी सृष्टि के पालन या संहार की आवश्यकता होती है, वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। आदिशक्ति को आमतौर पर कई भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है, जिनमें त्रिशूल, ढाल, गदा, धनुष, बाण, चक्र और लंबी तलवार शामिल होती है। एक हाथ में वे अभय मुद्रा का आशीर्वाद देती है। उनके 3 नेत्र होते हैं, जो उनकी व्यापक दृष्टि और दिव्य ज्ञान को दर्शाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब आदिशक्ति ने अपनी बाई आँख खोली तो महाकाली का जन्म हुआ, जो विनाश और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। और जब उन्होंने अपनी दाई आँख खोली तो महालक्ष्मी का अवतार हुआ, जो समृद्धि और धन की देवी है। जब उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली तो महासरस्वती प्रकट हुई, जो ज्ञान और विवेक की देवी है। इन देवियों का आदिशक्ति की आंखों से प्रकट होना उनके सभी दिव्य गुणों और ऊर्जा का स्रोत होने की पुष्टि करता है। कहा जाता है कि आदिशक्ति ने अपनी आंखें खोलने से पहले हल्की सी मुस्कान दी और उसी मुस्कान से सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह प्रतीकात्मक वर्णन उनकी ब्रह्मांडी सृजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पुराणों में, विशेषकर देवी भागवत पुराण में, आदि शक्ति को शाश्वत ऊर्जा और परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे सभी सृष्टियां उत्पन्न होती है। इस पुराण के अनुसार शिव ने आदिशक्ति की पूजा की, जिसके फलस्वरूप वे सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। ऋग्वेद में देवी आदिशक्ति का उल्लेख अदिति के रूप में किया गया है, जो सृष्टि की आधारशिला मानी जाती है। लिंग पुराण में आदिशक्ति को प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है और वह शिव के साथ मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। आदिशक्ति के बिना ब्रह्मांड में जीवन की स्थापना असंभव है। वहीं शिव पुराण के अनुसार आदिशक्ति ने ब्रह्मांड की शुरुआत में भगवान शिव के बाएं आधे हिस्से से अवतार लिया। इस रूप में शिव और आदिशक्ति एक एकीकृत इकाई के रूप में विद्यमान थे। इस एकीकृत रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह एक ऐसा रूप है जिसमें शिव का आधा हिस्सा पुरुष और आदि शक्ति का आधा हिस्सा स्त्री होता है। यह रूप ब्रह्मांड की पुरुषत्व और स्त्रीत्व शक्तियों के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। लेकिन बाद में शिव और आदिशक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से अलग हुए, इस परिवर्तन के कारण क्या थे और इसका सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा? जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अस्थायी थी और कुछ समय में ही नष्ट हो रही थी। इस समस्या से निराश होकर ब्रह्मा ने भगवान शिव की तपस्या की। दोस्तों, अगर आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने भागवत पुराण के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से समझाया है। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इस अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव ने ब्रह्मा को समझाया कि सृष्टि की निरंतरता केवल तब संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों का संतुलित योगदान हो। इसके बाद शिव ने अपने शरीर के आधे हिस्से से शक्ति को अलग कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सृष्टि की प्रक्रिया में दोनों लिंगों का समान महत्व है। इस प्रकार शिव और शक्ति का पृथक्करण हुआ, जिसने ब्रह्मा जी को सृजन की दिशा और प्रेरणा प्रदान की। कहा गया है
कि आदिश ने देवी सिद्धिदात्री के रूप को त्याग कर एक शुद्ध ऊर्जा रूप धारण किया ताकि वे सृष्टि की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। शिव शुद्ध चेतना के रूप में मौन प्रेक्षक बने रहते हैं, जबकि आदि शक्ति रचनात्मक ऊर्जा के रूप में सृष्टि संरक्षण और विनाश की प्रक्रिया को चलाती है। यह थी शिव और आदि शक्ति के ब्रह्मांडी वियोग की कहानी। हालांकि वे अलग हो गए, लेकिन वे हमेशा से एक ही सच्चाई के दो पहलू रहे हैं। उनकी एकता ही ब्रह्मांड की सारी रचना, संतुलन और विनाश का स्रोत है। सृष्टि के निर्माण के बाद आदिशक्ति को शिव से पुनः मिलना था, लेकिन उनके पास स्थूल शरीर नहीं था। इसीलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया और शिव से विवाह किया। इस विवाह के साथ आदिशक्ति और शिव फिर से एक हो गए और सृष्टि संरक्षण और संहार का चक्र जारी रहा। लेकिन सती की मृत्यु ने शिव को गहरे शोक में डुबो दिया। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने संसार से विरक्त होकर ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया। शिव को ध्यान से बाहर लाने और संसार से जोड़ने के लिए आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में मानव रूप धारण किया ताकि सृष्टि का संतुलन फिर से कायम रह सके। दिव्य चेतना यानी शिव और दिव्य ऊर्जा यानी शक्ति एक ही सत्य के दो पहलू हैं। भले ही वे अलग दिखाई दे, लेकिन वे वास्तव में कभी अलग नहीं होते। शिव के बिना कोई शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना कोई शिव नहीं है। शिव और शक्ति एक ही परम तत्व के स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि संरक्षण और संहार सब कुछ इसी दिव्य संतुलन पर निर्भर करता है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। गोनाबाद।